Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School रेनवाल। I hope students you all are well at your home। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 5th की हिंदी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर का नेम है मुसीबत का मारा। चैप्टर देखिए। आसिफ शेख कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने ढेरों दौलत जमा कर रखी थी। उसका व्यापार आसपास के देशों में भी फैल चुका था। उसका व्यापार जो है आसपास के देशों में फैल चुका था। वह कभी कभी उन देशों की यात्रा भी किया करता था। उसका एक बेटा था। एक बार आसिफ शेख ने अपने बेटे खुर्रम से कहा, हमारे पास बांग्लादेश से बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तुम्हें सामान लेकर जाना होगा। खुर्रम ने अब तक किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं की थी। वह यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसके अब्बा उसे बांग्लादेश भेज रहे हैं। उसने तुरंत वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन खुर्रम सामान लेकर बांग्लादेश के लिए चल दिया। वह होटल में सामान रखकर वहां के बाजार में घूमने निकला। रास्ते में उसने एक निराला फल बिकते देखा। उसने इतना बड़ा फल आज तक नहीं देखा था। उसने एक फल देखा जो उसने आज तक नहीं देखा था। उसने फल को हाथ में उठाकर देखा तो हैरान रह गया कि ऊपर से कांटों वाला यह फल बहुत ही भारी था। खुर्रम ने पूछा, भाईजान इसे क्या कहते हैं? खुर्रम ने वो फल पहली बार देखा था तो उसने पूछा कि इसे क्या कहते हैं? फल वाला हंसते हुए बोला, साहब इसे कटहल कहते हैं। खुर्रम ने कटहल को सूंघकर देखा तो उसे कटहल की खुशबू अच्छी लगी। वह सोचने लगा कि यदि इस कटहल की खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। परंतु मन ही मन खुर्रम यह सोच रहा था कि इतना बड़ा फल बहुत महंगा होगा। उसने फल वाले से पूछा, भाईजान कटहल कितने का है? फल वाले ने उत्तर दिया, 10 आने का। खुर्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है या फल वाले का ध्यान कहीं और है। इस कारण उसने गलती से कटहल का दाम कम बता दिया है। उसने तुरंत जेब से पैसे निकाले और कटहल खरीद लिया। होटल पहुंचकर उसने कटहल को छुरी से काटा और उसे खाने लगा। कटहल को छुरी से काटा और खाने लगा। उसे कटहल का स्वाद बहुत अच्छा लगा, इसलिए आधे से ज़्यादा कटहल उसने खा लिया। खाने के बाद वह नल पर हाथ धोने गया, लेकिन उसके हाथ और मुंह बुरी तरह चिपक रहे थे। इस कारण उसके हाथ व मुंह साफ नहीं हो सके। हाथ धोने की कोशिश में वे और भी ज़्यादा चिपक गए। उसने हाथों को बार बार साबुन से रगड़ा, परंतु वे साफ नहीं हो रहे थे। उसने देखा कि कटहल का रस कपड़ों पर लग गया है। उसने कपड़ों को रुमाल से साफ करने की कोशिश की, परंतु रुमाल कपड़ों से चिपक गया। अब उसने रुमाल से कोशिश की तो रुमाल भी कपड़ों के चिपक गया। वह घबरा रहा था। उसने सोचा कि होटल के मालिक या किसी नौकर से पता किया जाए कि क्या करे। खुर्रम कमरे से बाहर निकल कर जैसे ही किसी के सामने पड़ा, वह व्यक्ति खुर्रम को देखकर हंसने लगा। जैसे ही वह बाहर गया और सब लोग उसको देखकर हंसने लगे। खुर्रम की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह किसी से कुछ पूछे। वह चुपचाप होटल के बाहर निकल गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। सड़क के पत्ते उड़ उड़कर खुर्रम के कपड़ों पर चिपकने लगे। उसकी मूंछों के बाल भी चिपककर अजीब से लग रहे थे। हवा के साथ साथ धूल, मिट्टी, कागज, पंख आदि उसके कपड़ों व हाथों से चिपकते जा रहे थे।
वह जिधर निकलता उधर लोग उसे देखकर हंसने लगते। उसका चेहरा भी धूल के चिपकने से गंदा लगने लगा था। कुछ लोग उसे पागल समझकर उसके पीछे चलने लगे। उसे पागल समझने लगे। खुर्रम की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह चुपचाप एक दुकान में घुस गया और एक कोने में छिपने का प्रयास करने लगा। संयोग से वह दुकान एक शराब की थी, मीन्स एक सुनार की थी। वहाँ एक मेज पर कुछ आभूषण रखे थे। खुर्रम उस मेज से टकरा गया और कुछ आभूषण उसके कपड़ों से जा चिपके। जैसे ही खुर्रम छिपने का प्रयास करने लगा, दुकान के मालिक की नज़र उस पर गई। उसने चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। दुकान वाले ने, दुकान के नौकरों ने खुर्रम को पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। अब भीड़ जमा हो गई। पुलिस को खबर दी गई। खुर्रम ने लाख समझाया कि उसने चोरी नहीं की है, परंतु उसके कपड़ों पर चिपके आभूषणों के कारण किसी को यकीन न हुआ। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने खुर्रम से चोरी की वजह जानना चाही तो उसने कटहल खाने की पूरी बात बता दी। थानेदार हंसता हुआ बोला, अरे मियाँ, जब खाना नहीं आता था तो कटहल खाया क्यों? अच्छा यह बताओ तुम किस व्यापारी के यहाँ आए थे? खुर्रम को उस व्यापारी के यहाँ ले जाया गया, परंतु उस व्यापारी ने खुर्रम के हुलिये के कारण उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब खुर्रम ने अपना और अपने पिता का पूरा नाम बताया और साथ ही अपने साथ लाए सामान की जानकारी दी। इस पर व्यापारी ने उसे पहचानते हुए कहा, थानेदार जी, यह अपना ही बच्चा है, इसे छोड़ दीजिए। यह हालात के कारण मुसीबत में फंस गया है। अब खुर्रम बोला, पहले मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाइए। व्यापारी ने खुर्रम से कपड़े बदलने के लिए कपड़े दिए। खुर्रम को बदलने के लिए कपड़े दिए। उसका चेहरा व हाथ पैर साफ करवाए। फिर उसकी अच्छी तरह खातिरदारी की और कहा, बेटा याद रख, किसी भी नई चीज़ को आजमाने से पहले उसकी थोड़ी जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। मीन्स किसी भी चीज़ को हमें ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। खुर्रम को उस व्यापारी ने समझाया कि पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, और हमें भी अपनी लाइफ में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शब्दार्थ देखिए। व्यापारी सामान बेचने वाला, स्वाद, मज़ा, प्रयास, कोशिश, संयोग, इत्तिफाक, सराफ, सोने चांदी के जेवर बनाने वाला या सुनार, आभूषण, जेवर, अवश्य, जरूर। व्यापारी, एक बार फिर से देखिए शब्दार्थ। व्यापारी सामान बेचने वाला, स्वाद, मज़ा, प्रयास, कोशिश, संयोग, इत्तिफाक, सराफ, सोने चांदी के जेवर बनाने वाला या सुनार, आभूषण, जेवर, अवश्य, जरूर। अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। मीन्स निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। खुर्रम बांग्लादेश की यात्रा पर गया। बांग्लादेश। खैवाला देखिए, उस निराले फल का नाम क्या था? कटहल था। गहवाला देखिए, खुर्रम के हाथ व मुंह बुरी तरह चिपक रहे थे। गहवाला देखिए, खुर्रम एक शराफ की दुकान में घुस गया। सराफ। डहवाला देखिए, व्यापारी ने खुर्रम के हुलिये के कारण उसे पहचानने से इनकार कर दिया। हुलिये। अब सही उत्तर पर सही या गलत का निशान लगाइए। कहवाला देखिए, खुर्रम बांग्लादेश का निवासी था। रोंग। खुर्रम बांग्लादेश का निवासी था। रोंग। खैवाला देखिए, कटहल की खुशबू खुर्रम को अच्छी लगी थी, पर उसका स्वाद बहुत बुरा था। रोंग।
गैवाला देखे लोग खुर्रम को पागल समझ रहे थे। राइट। गहवाला देखे दुकान से कुछ आभूषण उठाकर खुर्रम ने अपनी जेब में रख लिए थे। रोंग। डैवाला देखे बांग्लादेशी व्यापारी ने खुर्रम की अच्छी खातिरदारी की थी। राइट। एक बार फिर से देखे खुर्रम बांग्लादेश का निवासी था। रोंग। खैवाला देखे कटहल की खुशबू खुर्रम को अच्छी लगी थी पर उसका स्वाद बहुत बुरा था। रोंग। गहवाला देखे लोग खुर्रम को पागल समझ रहे थे। राइट। गहवाला देखे दुकान से कुछ आभूषण उठाकर खुर्रम ने अपनी जेब में रख लिए थे। रोंग। डैवाला देखे बांग्लादेशी व्यापारी ने खुर्रम की अच्छी खातिरदारी की थी। राइट। एक वचन से बहुवचन देके बहुवचन लिखो। केला केले, ताला ताले, मिठाई मिठाइयाँ, दुकान दुकानें, पौधा पौधे, कपड़ा कपड़े, नदी नदियाँ, सड़क सड़कें। ये आपके एक वचन दिए हुए हैं, इनके हमें बहुवचन बनाए हैं। सो इस प्रकार हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न फर्स्ट वाला है, आसिफ शेख कौन था? उत्तर देखिए, आसिफ शेख कपड़े का व्यापारी था। आसिफ शेख कौन था? आसिफ शेख कपड़े का व्यापारी था। प्रश्न 2 देखिए, बाजार में खुर्रम ने क्या देखा? उत्तर देखिए, बाजार में खुर्रम ने एक निराला फल बिकते देखा। बाजार में खुर्रम ने क्या देखा? बाजार में खुर्रम ने एक निराला फल बिकते देखा। प्रश्न 3 देखिए, कटहल का दाम खुर्रम को क्यों बहुत कम लग रहा था? उत्तर देखिए, क्योंकि कटहल बहुत बड़ा था इसलिए खुर्रम को उसके दाम कम लग रहे थे। क्योंकि कटहल बहुत बड़ा था इसलिए खुर्रम को उसके दाम कम लग रहे थे। प्रश्न 4 देखिए, संयोग से खुर्रम किसकी दुकान में घुस गया और उसके साथ वहाँ क्या हुआ? प्रश्न 4 देखिए, संयोग से खुर्रम किसकी दुकान में घुस गया और वहाँ क्या हुआ? उत्तर देखिए, संयोग से वह एक सराफ की दुकान में घुस गया और वहाँ कुछ आभूषण उसके कपड़ों के चिपक गए। 4 वाले प्रश्न का आंसर देखिए। उत्तर देखिए, संयोग से वह एक सराफ की दुकान में घुस गया और वहाँ कुछ आभूषण उसके कपड़ों के चिपक गए। प्रश्न 5 देखिए, थानेदार को खुर्रम निर्दोष लगा और उसने खुर्रम को छोड़ दिया, ऐसा क्यों हुआ? थानेदार को खुर्रम निर्दोष लगा और उसने खुर्रम को छोड़ दिया, ऐसा क्यों हुआ? उत्तर देखिए, व्यापारी द्वारा खुर्रम को पहचानने और यह कहने पर कि यह मुसीबत में फंस गया था। उत्तर देखिए, व्यापारी द्वारा खुर्रम को पहचानने और यह कहने पर कि यह मुसीबत में फंस गया था। थानेदार। प्रश्न 5 देखिए, थानेदार को खुर्रम निर्दोष लगा और उसने खुर्रम को छोड़ दिया, ऐसा क्यों हुआ? व्यापारी द्वारा खुर्रम को पहचानने और यह कहने पर कि यह मुसीबत में फंस गया था। प्रश्न 6 देखिए। प्रश्न 6 देखिए, खुर्रम बांग्लादेश की यात्रा पर क्यों गया था? उत्तर देखिए, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत बड़ा ऑर्डर आया था इसलिए वह यात्रा पर गया। खुर्रम बांग्लादेश की यात्रा पर क्यों गया था? उत्तर देखिए, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत बड़ा ऑर्डर आया था इसलिए वह यात्रा पर गया। प्रश्न 7 देखिए, खुर्रम कटहल को देखकर क्यों ठिठक गया? उत्तर देखिए, क्योंकि खुर्रम ने इतना बड़ा फल आज तक नहीं देखा था। खुर्रम कटहल को देखकर क्यों ठिठक गया? उत्तर देखिए, क्योंकि खुर्रम ने इतना बड़ा फल आज तक नहीं देखा था। प्रश्न 8 देखिए, कटहल खाने के बाद खुर्रम को किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? उत्तर देखिए, कटहल खाने के बाद खुर्रम का मुँह व हाथ बुरी तरह चिपक रहे थे। कटहल खाने के बाद खुर्रम को किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? उत्तर देखिए, कटहल खाने के बाद खुर्रम का मुँह व हाथ बुरी तरह चिपक रहे थे। प्रश्न 9 देखिए, लोग खुर्रम के पीछे क्यों चल रहे थे? उत्तर देखिए,
खुर्रम को लोग पागल समझकर उसके पीछे चल रहे थे। प्रश्न 9 देखिए, लोग खुर्रम के पीछे क्यों चल रहे थे? उत्तर देखिए, खुर्रम को लोग पागल समझकर उसके पीछे चल रहे थे। प्रश्न 10 देखिए, दुकान का मालिक खुर्रम को चोर क्यों समझ रहा था? दुकान का मालिक खुर्रम को चोर क्यों समझ रहा था? उत्तर देखिए, क्योंकि खुर्रम के कपड़ों के आभूषण चिपक गए थे और उसने छिपने का प्रयास किया तो दुकान के मालिक ने उसे चोर समझ लिया। उत्तर देखिए, 10 वाला देखिए, दुकान का मालिक खुर्रम को चोर क्यों समझ रहा था? उत्तर देखिए, क्योंकि खुर्रम के कपड़ों के आभूषण चिपक गए थे और उसने छिपने का प्रयास किया तो दुकान के मालिक ने उसे चोर समझ लिया। प्रश्न 11 देखिए, इस पाठ की सीख क्या होगी? अपने शब्दों में लिखो। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी काम को नहीं करना चाहिए। इस पाठ की सीख क्या होगी? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी काम को नहीं करना चाहिए। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। Thank you and have a nice day.